हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखो, आप इतने परेशान हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं और इधर उधर आप अभी भी लगातार यही आपकी प्रक्रिया चालू है। आप परेशान लगातार हैं और इधर उधर घूम रहे हैं अपने सफ़ेद दाग का इलाज कराने के लिए। तो फिर ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। वीडियो इसको स्किप करके आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, क्योंकि ना जाने इस वीडियो में ऐसा क्या छुपा हुआ मिल जाए आपको जो आपके सफ़ेद दाग को ठीक करने में आपकी मदद करे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक नुस्खा बताऊंगी बनाना, और ये मैंने पहले एक बार भी बता चुकी हूँ ये वाला नुस्खा, लेकिन इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं पेशेंट के। मेरे पास एक फ़ोन आया, क्योंकि मैंने हल्दी का नुस्खा बताया था पहले। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो नए हैं वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में जाके। तो देखिए, मैंने बताया था कि आप अपने सफ़ेद दाग को हल्दी से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी का सफ़ेद दाग में बहुत ही बड़ा रोल है। बहुत सारी क्रीम वगैरह ऐसी है जिसमें टर्मरिक मिलाकर देते हैं सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के लिए। और जो चीज़ हमको बाजार से मिल रही है और हमारे घर में ही वो उपलब्ध है, क्यों ना हम उसको अपने घर पर अपने तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि घर का बिल्कुल आपको शुद्ध मिलेगा एकदम। तो आपको देखिए, एक मेरे पास फ़ोन आया, मैं जानकारी देने की बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सफ़ेद दाग में हल्दी किस तरह से काम करेगी, कहीं हमारी स्किन, क्योंकि हल्दी को हम प्रयोग करवाते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी काले दाग धब्बे हैं तो उनको बोला जाता है बार बार कि हल्दी लगाइए, हल्दी को दूध में मिलाकर लगाइए, हल्दी को मलाई में मिलाकर लगाइए, आपके जो काले निशान है वो चले जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, मैम यदि हमारी स्किन पहले से ही सफ़ेद है और हम उस पर हल्दी लगाना शुरू करें तो क्या और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा सफ़ेद दाग? तो देखिए, जो भी और मेरे मन में आया कि इन्होंने ऐसा अलबेला सा ही अलग सा ही सवाल पूछ लिया है, अनोखा सा। तो ये शायद किसी और के दिमाग में भी होगा। मैंने वीडियो बनाकर तो डाल दी, क्योंकि उन्होंने मेरे से यही यही बोला कि मैम आपने तो वीडियो बनाकर पूरी कर दी और अपनी छुट्टी कर ली वीडियो बनाकर, लेकिन यदि किसी को नुकसान हुआ तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो देखिए, मैं कम से कम 15 साल से सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट दे रही हूँ लोगों को। तो मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कोई मेरी नज़र में केस नहीं आया है जिसने बोला हो कि हमारा सफ़ेद दाग हल्दी से बढ़ गया है। देखिए, ऋषि मुनियों ने इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं और हर सफ़ेद दाग में, हर ग्रंथ में ये हल्दी का जिक्र आ ही जाता है। हरिद्रा के नाम से इसका वर्णन है ग्रंथों में, तो उसका जिक्र आ ही जाता है। तो देखिए, कोई ऐसा, जब इतने आयुर्वेद को जानने समझने वाले वैद्य हकीम जो अब इस धरती पर हैं भी नहीं, गुजर गए हैं और लिखकर छोड़कर चले गए, तो देखो वो पागल तो है नहीं जो आपका नुकसान करेंगे। कोई उनकी जाति दुश्मनी थोड़ी ना सफ़ेद दाग के पेशेंट से जो उल्टा सीधा नुस्खा यूं ही बता देंगे। तो देखिए, आप बेझिझक होकर सफ़ेद दाग में हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग इसका लगाने में भी करें और खाने में भी करें। खाने का देखो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से मैं फिर आपको बता रही हूँ आप क्या कर सकते हैं खाने में। एक या 2 ग्राम हल्दी, यदि आप एडल्ट हैं, यदि आप जवान हैं, तो 1 या 2 ग्राम हल्दी दूध में डालें और दूध को बॉईल करें। और दूध हमेशा गाय का लें। भैंस का दूध पचने में भारी होता है, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा नुकसान दे जाता है दूध कभी कभार। वो फिर मैं भैंस का दूध नहीं अलाउ करती। गाय के दूध में हल्दी डालें तो ज़्यादा फायदा करती है। और यदि भैंस का है, आपको लेना ही है, आपके पास गाय के दूध की व्यवस्था नहीं है, तो फिर गाय, यदि 1 गिलास दूध है तो उसमें 1 ही गिलास पानी मिलाकर उसको पतला करें, तब भैंस के दूध में हल्दी डालें। और हल्दी डायरेक्ट कभी भी न लें, ऐसे ही मुंह में डालकर ऊपर से दूध पी लिया आपने, तो वो हल्दी नुकसान करेगी आपको, आपके पित्त को बढ़ाएगी। लेकिन यदि आप दूध में डालकर हल्दी पीते हैं, 2 ग्राम या 1 ग्राम दूध में डालें और दूध को बॉईल करें। जब दूध बॉईल हो जाएगा और हल्दी भी उसके साथ बॉईल हो रही है, तो फिर वो एक मेडिसिन बन गई, फिर वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगी। फर्क देखो, नुस्खे बनाने का फर्क बहुत हो जाता है। अनुपान का आयुर्वेद में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वही हल्दी हम ऐसे ही खा रहे हैं डायरेक्ट पानी से या फंकी मार के दूध से, तो वो नुकसान कर रही है, और यदि हम उसको बॉईल करके ले रहे हैं तो वो फायदा कर रही है। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखें, ध्यान में रखें। ये जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हल्दी को दूध में उबाले बिना कभी भी ना लें। और हल्दी स्ट्रेस के लेवल को कम करती है, बॉडी में जाएगी और स्ट्रेस के लेवल को कम करेगी। तो उससे आपको वो भी एक बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी स्ट्रेस का क्या योगदान है सफ़ेद दाग को बढ़ाने में और घटाने में। ठीक है, तो ये आप कर लें। और देखिए, हल्दी लगाने की बात की, लगाने से कहीं हमारा सफ़ेद दाग और न बढ़ जाएगा। तो देखिए, वो भी लगाने का मैंने तरीका आपको बताया था कि हल्दी यूं ही पानी में मिला के लेप ना करें, सरसों के तेल में हल्दी को मिलाएं और जहाँ भी आपका सफ़ेद दाग है वहाँ पर उसको लेप करें। और एक मैंने और बताया था तरीका, मैंने बताया था कि यदि आप गोमूत्र से परहेज नहीं करते हैं तो आप लगभग 500 ग्राम गोमूत्र लेकर आएँ और उसके अंदर आपको 100 ग्राम सरसों का तेल डालना है।
और उसमें 75 या 100 ग्राम, 75 ग्राम मान के चलिए, 75 ग्राम आप हल्दी डाल दें और उसको लोहे की कढ़ाई में डालकर सारी चीज़ें इकट्ठा और उसको बॉईल करें। और देखिए हल्दी को लेकर ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। यदि आपको हल्दी कच्ची मिलती है खेत से निकली हुई, और वो ऐसा होता है कि खेत से यूं ही निकाल कर उसको रख लेते हैं किसान लोग, और जो बाजार से हम खरीदते हैं साबुत हल्दी भी लेंगे तो वो बॉईल की उबली हुई मिलेगी, उसको उबाल कर सुखाकर छाँव में तब वो उसका पाउडर वगैरह बनाते हैं। लेकिन वो बिना उबली हुई हल्दी, उसको कच्ची हल्दी बोला जाता है, यदि वो मिल जाए तो देखिए वो उसका बड़ा ही बेहतर रिजल्ट आता है सफ़ेद दाग पर। यदि आप सब जगह से हार थक कर बैठ गए, अब मैंने बताया आपको, ये पत्थर पर घिसे हल्दी को 100 ग्राम सरसों का तेल और 500 ग्राम गोमूत्र और ये हल्दी, इसका एक अच्छे से लेप बनाकर आप इसको बॉईल करें। और ये जब लगे कि गोमूत्र का पानी सारा जल गया है, हल्दी और सरसों का तेल बचा उसके अंदर, वो गाढ़ा गाढ़ा सा थोड़ा लेप पतला पतला टाइप का बन जाएगा, एक मरहम मान लीजिए ऐसा बन जाता है। फिर अपने सफ़ेद दाग पर आप इसको लगाएं। आप ज़्यादा कम अपने आप खुद से बना सकते हैं, जो मैंने तौल तराजू आपको बताई है, इससे ये सिर्फ एक अंदाज है ताकि आप इसको बनाना सीख जाएं। तो आप बना लें और सुबह शाम 2 वक्त लगाएं। किसी को नुकसान ये शायद नहीं करती, लेकिन फिर भी आप थोड़े से एरिया में आप इसको लगाकर ट्राई करें। यदि आपकी स्किन ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो फिर ये आपको रेडनेस वगैरह या खुजली वगैरह करे तो थोड़ा रोक रोक के एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के बीच में इसको ट्राई करें। इससे बहुत सारे पेशेंटों को आराम हुआ है। जब शरीर बहुत ज़्यादा हमारा सफ़ेद हो जाता है, यानी कि 75% बॉडी सफ़ेद हो गई है या 80% हो गया है, फिर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो बहुत सारी क्रीम लगाने को देंगे, बहुत सारी लगाने की दवाई देंगे, तो आप शायद सभी के बस की महंगा ट्रीटमेंट नहीं होता है। देखो तो बहुत सारी वो फिर ना एक ऊंचे लेवल का इलाज चला जाता है आपका। तो कुछ लोग तो महंगा ट्रीटमेंट देखो कर लेते हैं और कुछ बेचारे नहीं कर पाते। तो ये जो हिम्मत हार कर थकार कर बैठेंगे तो उनके लिए फिर ये एक बहुत ही सोने पे सुहागा है, सुनहरा अवसर है। वो हल्दी से अपने सफ़ेद दाग को ठीक करने की कोशिश करें। और देखो मैं ये नहीं कहती कि आपने मेरा नुस्खा सुना और आप डॉक्टर का इलाज छोड़ के फटाफट हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दिया आपने, और आपने सारे इलाज छोड़े, हल्दी का लेप लगाए जा रहे हैं। ये नुस्खा उनके लिए जो कहीं से भी, जिनको अब उम्मीद बची ही नहीं है और दिन पर दिन उनका सफ़ेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। और देखो मन में चिंता हमेशा रहती है, कोई कितना भी बोल ले कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, लेकिन जो पेशेंट है देखो मन पर किसी का जोर थोड़ी है। अब मैंने आपको बोल दिया जी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तो कहने से कुछ भी नहीं होता है। ये दिमाग है ना, दिमाग ये किसी के बस में नहीं होता। यदि दिमाग को सब लोग बस में करना सीख जाए तो फिर मतलब दिमाग को साध ले जो, तो वो साधु ही बन जाएगा, क्योंकि दिमाग अपने बस में बिल्कुल भी नहीं होता। जब स्ट्रेस होगा तो होगा, है ना। तो आप ये देखो करके अपने सफ़ेद दाग को ठीक करें, और ये बिल्कुल भी सवाल अपने दिमाग से निकाल दें कि हल्दी लगाने से सफ़ेद दाग कहीं और ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं हो जाएगा, हमारी अलग की स्किन भी सफ़ेद कहीं हो तो ना जाए। क्योंकि यही सवाल मेरे पास आया था कि सफ़ेद दाग में कहीं और बढ़ोतरी ना हो जाए, क्योंकि हल्दी तो वाइटनिंग के लिए होती है। क्रीम में बहुत सारी ऐसी क्रीम है गोरा करने वाली, जो बोलते हैं कि आप ये क्रीम लगाओ और आपका रंग, काले झाइयाँ, सफ़ेद दाग, दाग धब्बे हट जाएंगे। तो देखिए वो एक अलग चीज़ है। सब चीज़ का मैंने पहले ही बोला है, अनुपान होना जरूरी है। आप क्रीम में हल्दी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी तो हैं। अकेले हल्दी का थोड़ा ना क्रीम बना के दे दीजिए, आप इसको चेहरे पे लगाओ और आप गोरे हो जाएंगे, है ना। तो आप ये वाला नुस्खा मेरा ध्यान से आपने सुना होगा, और जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं ये ट्राई करने की कोशिश करें बिल्कुल, जब भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तब, है ना जी। और मेरा वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो और आपके पास लेकर आती रहूँगी। जो भी नए व्यूवर्स हैं, मेरी और बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, कोई भी अच्छा सा नुस्खा और भी आप बना सकते हैं। यदि आपको हल्दी पर नहीं यकीन है, आपको लग रहा है कि छोटा सा फ्री का नुस्खा है, कुछ होने वाला नहीं है, तो अच्छे आयुर्वेदिक बहुत बड़े बड़े नुस्खे मैंने बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं, बनाना सिखाया है आपको, तो आप देख सकते हैं जाकर। और मेरा वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट में कोई भी जानकारी आप यदि चाहते हैं तो कमेंट जाकर आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल के आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।